खबर बिहार से है और बिहार के बांका जिला से। जिस तरह से मदरसा में बम ब्लास्ट हुआ और बम ब्लास्ट होने के बाद मंगलवार की सुबह 8 बजे करीबन मदरसे में यह बम विस्फोट हुआ, जिसके बाद एक कमरे में बम विस्फोट के बाद जमींदोज हो गया। पूरा जो मदरसा है वो ज़मीन पर गिर गया और उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। और उसके बाद जो वहाँ पर रहने वाले पुरुष है वो अब सब इलाके से फरार हो चुके हैं और वहां पर महिलाएं आकर अब पुलिस को जानकारी दे रही है और पुलिस वहां पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग भी कर रही है, पूरी तरह से जांच की जा रही है। क्योंकि अभी इसका जांच हम लोग कर रहे हैं। नौटोलिया है बांका थाना अंतर्गत। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है। एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का है। लेकिन बिहार में अब सियासी शुरू हो गई है, सियासी घमासान शुरू हो गया है। जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हैं। भूषण ठाकुर जो बीजेपी के विधायक है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि मदरसा में आतंकवादियों के लिए पढ़ाई होती है, ना तो कोई वहां से डॉक्टर बनता है और ना ही कोई इंजीनियर बनता है। लेकिन मदरसा बिहार में पूरी तरह से धर्म परिवर्तन कराने का एक स्थान है और वहां पर अपने इस्लाम धर्म को मनाने के लिए ये पूरी ट्रेनिंग वहां पर दी जाती है। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही है। वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के सारे मदरसों की जांच हो और मदरसा बंद हो। चूँकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में, चाहे वो बेतिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, मेरे विधानसभा बिस्फी में भी अभी गरीब, पिछड़ा, दलित पर अत्याचार एक समाज के द्वारा किया जा रहा है। यह उच्च स्तरीय रणनीति चल रही है, समाज को बांटने का काम हो रहा है। सरकार इसको गंभीरता से ले। साथ ही बिहार के सभी मस्जिदों की और मदरसों की जांच हो। केवल वहाँ नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। अगर समय रहते जिस तरह से भूषण ठाकुर ने यह बयान दिया बीजेपी के विधायक ने, उसके बाद यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब जो रसूल बलियावी हैं, एमएलसी हैं जेडीयू के, उन्होंने भी उनको करारा जवाब दिया है और कहा है कि मदरसे में क्या कुछ होता है वो भी हम आपको सुनाएंगे। जो रसूल बलियावी जो जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले जरा भूषण ठाकुर की बयानों को सुनिएगा कि किस तरह से मदरसे को लेकर नीतीश कुमार को सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस पर जांच कमेटी बैठाकर जांच करानी चाहिए और उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। मदरसों का जो इतिहास भूगोल नहीं जानता है वो मदरसों के बारे में क्या बोलेगा। मदरसों के बारे में या मदरसों पर वो चर्चा करता है जो आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित हो और आज़ादी के जंग में मदरसों की भूमिका पढ़ा हो। वो न मदरसों के बारे में जानेगा। इनकलाब जिंदाबाद कहाँ लगाते, वो तो मदरसे वालों ने क्रिएट किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अशफाकुल्ला,
मौलाना फजल हक खैराबाद इन लोगों की तारीख कभी पढ़े हैं वो? और बिहार में नहीं, देश में न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी मजहब के धार्मिक स्थान और ना ही उसके धार्मिक शिक्षा पर कोई प्रतिबंध लगा सकता, संभव नहीं है। अब मीडिया डार्लिंग बनने की चाहत जिसको है वो इस तरह कानगरल बयान देते रहता है। अब के ही तो योगी है सर, इस तरह की बात उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी की भी पार्टी ने उठाया है कि गरीबों और मुसलमानों को बीजेपी के कुछ नेता जो बयान दे रहे हैं उससे नुकसान पहुंचेगा एनडीए को। एनडीए के नेता, लीडर, बिहार के मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी के होते हुए, रहते हुए शासन काल में न किसी धर्म, न किसी जाति, न किसी समुदाय, न किसी इलाके की अनदेखी न हुई है न होगी। अब जिस किसी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है तो वो अपने पार्टी के लोगों से लड़े ना, उनसे पूछे कि क्यों नहीं बनने दिया। समाज में इस तरह का अराजकता फैलाने वाले लोग कोई भी हो, वो बचते नहीं हैं नीतीश कुमार के शासन में। जिस मदरसे पर वो चर्चा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर मचाए शोर? इसकी भी जांच होनी चाहिए, इस भूमिका की जांच होनी चाहिए। हमारा प्रशासन, शासन, सरकार, सत्ता, दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी के शासन में न किसी बाहुबली की, न किसी धन बली की, और न किसी मनबढ़ू की। जो कानून के खिलाफ जाएगा, जो अराजकता फैलाएगा, कोई भी होगा, जो उसकी जगह है कानून व्यवस्था करके भेज देगा। तो कह सकते हैं कि इसमें बांके जिले में जिस तरह से मदरसे में ये घटना घटी है, बम विस्फोट हुआ है, उसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन गुपचुप तरीके से अपना इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस इस पर पूरी तरह से निगरानी बनाई हुई है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और पूरी तरह से जांच की जा रही है।